हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड इट्स टाइप का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कितने टाइप की होती है, इसके बारे में देखा था। और टाइप में हमने देखा था, उसमें दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था कंप्यूटर लैंग्वेजेस को। एक थी लो लेवल लैंग्वेजेस और एक थी हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो पार्ट फर्स्ट में हम लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसके जो सेकंड पार्ट था हाई लेवल लैंग्वेजेस, उसके बारे में देखेंगे। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, जैसे इंग्लिश में स्टेटमेंट होते हैं उसकी तरह ही होते हैं। और ये लैंग्वेज ह्यूमंस के करीब होती है, मतलब इसको इंसान आसानी से समझ सकता है, जबकि मशीन से ये दूर होती है, मतलब इसको मशीन नहीं समझ सकता। ये ईजियर टू लर्न होती है, इसको आसानी से हम सीख सकते हैं। और जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो सोर्स कोड है, उसको हमारा मशीन या हम कहें सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस को नहीं समझता। तो इसके लिए जिन सॉफ्टवेयर या हम कहें जिन ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, उसके एग्जाम्पल हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके बाद में कंप्यूटर या कहें हम सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। इसके कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, क्यू बेसिक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के। जो ये लैंग्वेजेस होती हैं, हम कहें हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर हमने एक मशीन पे प्रोग्राम लिखा या हम कहें एक कंप्यूटर में हमने प्रोग्राम लिखा जिसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है, और फिर एक दूसरी मशीन जिसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है, तो एक मशीन पे लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरी मशीन पे रन हो जाता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का एक मशीन पे लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरी मशीन पे रन हो जाता है, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी वो मशीन डिपेंडेंट थी। मतलब अगर एक मशीन पे आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो दूसरी मशीन पे रन नहीं होता, उसके लिए हमें फिर से दूसरा नया प्रोग्राम लिखना पड़ता है। डू नॉट रिक्वायर programmers to know everything about the internal structure of computer on which high level languages program will be executed। मतलब जो हमारा प्रोग्रामर है उसको कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत की जानकारी होने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। मतलब इसमें अगर उसको जो प्रोग्रामर है उसको अगर कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं भी है कि उसकी मशीनरी या उसकी सर्किटरी कैसे काम कर रही है, तो भी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में आसानी से प्रोग्राम लिख सकता है। तो मतलब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करने की जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लॉजिक क्या है उस पर वो आसानी से फोकस कर सकता है। जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें प्रोग्राम लिखने के साथ साथ उसको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो जो आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनके कंपैरिजन में उनको लिखना आसान होता है। जो प्रोग्राम होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना आसान होता है। डीबग करना मतलब उसको चेक करना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करना भी आसान होता है, क्योंकि जो इसमें प्रोग्राम लिखते हैं वो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उसके जैसे ही होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा बिट सीक्वेंस, मतलब 0101 की कोडिंग याद रखने की, और साथ ही साथ बहुत सारे जो न्यूमेनिक्स थे जो असेंबली लैंग्वेज में थे उनको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ईच एंड एवरी सेंटेंस स्टेटमेंट बिल्ड्स विथ सम प्री डिफाइंड सिंटेक्स। मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इनका कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड एक सिंटेक्स होता है। उसी सिंटेक्स में आपके प्रोग्रामर को अपना प्रोग्राम लिखना पड़ता है। मतलब वो सिंटेक्स उसको गाइड करता है कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लिखना है। उसी सिंटेक्स में ही उसको सारा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। अगर वो सिंटेक्स फॉलो नहीं करता है तो एरर्स आती हैं। तो एक पर्टिकुलर सिंटेक्स के अंदर प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? जो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, तो ये हैवी वेट होता है। मतलब जो प्रोग्राम होंगे थोड़े से हैवी होते हैं, तो इसका एग्जीक्यूशन लो लेवल लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के तो
प्रोग्राम भी बड़े हो गए और साथ ही साथ कन्वर्जन भी करना पड़ता है। तो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर नहीं समझता, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसका एग्जीक्यूशन आपका क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और इसमें एक ही सेंटेंस को जब कन्वर्ट करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में उसके बहुत सारे सेंटेंस भी बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे 1 to मैनी कोरस्पोंडेंस होती है हाई लेवल लैंग्वेज में, जबकि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज थी उसमें अगर एक सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज में तो उसमें उसका सिर्फ एक ही सेंटेंस बनता था। इसलिए ये लो लेवल लैंग्वेज के कंपेरिजन में क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव इट्स ओन ट्रांसलेटर। और इसमें जो भी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनका अलग ट्रांसलेटर होता है। मतलब जावा के लिए अलग ट्रांसलेटर होगा, सी और C++ के लिए, पाइथन के लिए अलग अलग ट्रांसलेटर होते हैं। मतलब जो है इन जैसे अगर कंपाइलर है, ऐसा नहीं कंपाइलर ही नहीं होगा, कंपाइलर होगा पर जावा का अलग कंपाइलर होगा, सी का और C++ का अलग कंपाइलर होगा। तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। The conversion time of high-level language to machine-level language is longer than conversion from assembly-level language to machine-level language। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है, किसके कंपैरिजन में, अगर असेंबली लैंग्वेज को हमने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हैं। फिर अगर हम जो है मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का अगर हम कंपैरिजन देखें तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है। मतलब जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिख रहा है उसके लिए आसान होती है, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो मशीन फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं। मतलब इसको मशीन आसानी से समझ लेती है। हाई लेवल लैंग्वेजेज इज लेस मेमोरी एफिशिएंट। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसके लिए हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस को लिखने के लिए हमें कम मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये हाई मेमोरी एफिशिएंट होते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होते हैं इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब इंसान के लिए समझने के लिए आसान होते हैं, जबकि इंसानों के लिहाज से देखें तो जो है ये टफ टू अंडरस्टैंड होते हैं लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे हैं। जबकि अगर कंप्यूटर के लिहाज से देखें तो कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को समझता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को नहीं समझता। हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम हैं वो डिबग करना उनको सिंपल होता है। मतलब उसमें एरर क्या है, कहाँ है, और उसको सोल्व करना आसान होता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होते हैं उनको डिबग करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। ये मेंटेन करना हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को आसान होता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मेंटेन करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज़ पोर्टेबल। मतलब एक प्रोग्राम को एक मशीन पे लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरी मशीन पे ले जाके हम आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब पोर्टेबल है। जैसे लैपटॉप क्या करते हैं, पोर्टेबल है, मतलब इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज वाला प्रोग्राम है नॉन पोर्टेबल है। मतलब वो दूसरी मशीन पे चलेगा ही नहीं, पोर्टेबल नहीं है, मतलब उसको हम ले जा नहीं सकते। और फिर आता है इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। जो आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाते हैं, जबकि जो लो लेवल वाले प्रोग्राम होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। जिस मशीन के लिए जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम सिर्फ उसी मशीन पे ही चलता है। इट नीड कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको मशीन नहीं समझती है, इसलिए इनको कंपैरिजन के लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज है जिसे जो है उसमें दो कैटेगरी पढ़ी थी हमने, असेंबली और मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज भी मशीन नहीं समझती है, तो उसके लिए ट्रांसलेटर के लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो मशीन लैंग्वेज है उसके लिए हमें कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, मशीन उसको डायरेक्टली समझता है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर प्रोग्रामिंग। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं आज के ज़माने में उनको ही हम यूज़ में लेते हैं, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको हम बहुत ही कम, हम कहें ना के बराबर यूज़ में लेते हैं। तो ये है कंपैरिजन हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में। तो ये बेसिक था हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में, और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने
जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेजेज हैं और इसके पार्ट्स हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।